नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक द टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। मथुरा में एक शिक्षक ने दबंगई कर जमीन पर कब्जे की शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से की है। पीड़ित विमलनाथ का कहना है कि वह बाहर नौकरी करते हैं। उनके अनुपस्थित में गांव के ही कुछ लोग उनके पुश्तैनी मकान पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। बताया गया है कि 7 सितंबर को दीवार गिराकर अवैध निर्माण भी शुरू कर दिया गया। पीड़ित ने पुलिस से रिपोर्ट दर्ज कर कब्जा हटवाने और आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। पैसा बर्बाद कर रहे हैं सरकार के। फिर तो ये है कि पुलिस में भर्ती क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिम्मन नाथ है। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम पिंगरी के रहने वाले हैं। क्या करते थे आप? मैं अध्यापक रहा हूँ। आप जिला एसएसपी कार्यालय आए, क्या है पूरा मामला? मामला ये सर कि मैं जो शिक्षक हूँ एक और बाहर रहता था, मेरे बच्चों से बाद में जो है मारपीट करके इनको घर से बाहर निकाल दिया और इनको बेतबाह कर दिया और मेरे घर पर जो है जबरन जो है नवलानाथ। कौन लोग हैं वो? नवलानाथ पिंगरी सपेरे हैं सर, जो कहाँ के रहने वाले? पिंगरी गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने ज़बरदस्त कब्जा कर लिया है। कई बार जो है पुलिस की गई है, पुलिस ने भी जो है ताले डलवा दिए हैं, फिर भी वो तालों को तोड़ करके ज़बरदस्त उसमें रह रहा है और दबंग व्यक्ति है, वो किसी की नहीं मानता है। पुलिस में शिकायत नहीं करी है? पुलिस में शिकायत की है साहब। जो है वहाँ जाते हैं तो वो वहाँ से समझा करके भेज देते हैं कि हाँ हम कर रहे हैं, और ताले भी डलवा दिया है, लेकिन वो ताले तोड़ करके फिर भी उसमें निवास कर रहा है। और कई बार गांव की पंचायतें हुई हैं, पिछली 31 अगस्त को भी पंचायत हुई है गांव में, इस 7 सितंबर में भी हुई है संडे में। पूरा गांव बता रहा है, जब छोटे से लेकर के बड़ा तक सातों जात, और सभी ये कह रहे हैं कि इनका मास्टर साहब का ही मकान है, यहाँ के रहने वाले हैं। अभी आप एसएसपी साहब से मिले हैं, क्या आश्वासन दिया? एसएसपी साहब ने अभी कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया। ये कह दिया है कि हमने लिख दिया है और थाने के लिए लिख दिया है, वो जांच करेंगे आपकी। अभी आप क्या चाह रहे हो? हम ये चाह रहे हैं साहब, वहाँ जाकर के इंक्वायरी की जाए गांव में, और वहाँ जाकर के देखिए, गांव वालों से पूछिए, प्रधान से पूछिए जो वर्तमान में है, कि ये जगह किसकी है, मकान किसका बना हुआ है, कहाँ के कौन रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोदी सिंह चौधरी है और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। क्या मामला है? आप मामला ये है कि ये इंटर कॉलेज के अध्यापक रहे हैं, रसायन शास्त्र के अध्यापक हैं, और अध्यापक ही इस देश की और समाज की नींव है। और एक अध्यापक के साथ इतना बड़ा अन्याय और अत्याचार हो रहा है पिछले 10 साल से। जो भूमाफिया है उसने इनके मकान पे कब्जा कर रखा है। पहले एक बार फरह थाने की पुलिस उस मकान पे ताला डलवा करके इनको सौंप दिया था वो मकान। फिर दोबारा से, क्योंकि इन्होंने नौकरी की है, ये बाहर रहे, ये मजबूर होकर के दूसरे गांव में रह रहे हैं। उस गांव में कोई भी उसका जो भूमाफिया, उसका कोई भी पक्षधर नहीं है, कोई सपोर्ट में बोलने वाला नहीं है। पूरा गांव कह रहा है, गांव का प्रधान कह रहा है, हमारे पास वीडियो है जो 2 बार पंचायत हुई है, और उसका भाई कह के गया है कि मकान इनका है, ये पिंगरी के निवासी हैं। अब जब इनके पास खुद का मकान नहीं है, मजबूरी में आकर कुंजेरा गांव में रह रहे हैं। और एक बात और बता दूं, जो जिले के इस मथुरा में जो जिले के कप्तान है एसएसपी महोदय, उनका जो लहजा है, उनका जो तरीका है, उनकी जो मतलब भाषा शैली है, वो एकदम निंदनीय और एकदम नकारात्मक है। क्योंकि वो किसी भी तरह का सहयोग करने के लिए और इनकी मदद करने के लिए राजी नहीं है। अभी मैंने बात की तो 2 मिनट तक बात करने को वो राजी नहीं है। एक अध्यापक के साथ अन्याय हो रहा है योगी सरकार में बताइए कौन सुरक्षित है? कभी कोई पुलिस दरोगा आकर के किसी किसान को पीटता है, कभी किसी अध्यापक के मकान पर आकर कोई कब्जा कर लेता है भूमाफिया। ये योगी सरकार ये कहती है ना कि हमने अतीक अहमद और वो कौन सा अंसारी है, उसका हमने सफाया कर दिया। ये छोटे छोटे से जो अपराधी हैं, ये बड़े रहनुमा क्यों बन जाते हैं? क्योंकि पुलिस प्रशासन इनका सहयोग करता है। और क्यों करता है मैं आपको बता दूं। जब ये कह रहे हैं कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती, इसमें कोर्ट देखेगा, तो पहले फिर पुलिस ने जाकर के क्यों ताला डलवाया था? ये एसएसपी के पास है इस बात का जवाब? और यहाँ पर जो नेताजी आ रहे हैं या कोई और आ रहे हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था है, और आम आदमी आ रहा है, आम जनता आ रही है, उनके लिए अलग से व्यवस्था है। किस लिए पुलिस बैठे? जब कोर्ट ही सब काम करेगा, तुम कुछ कर नहीं सकते, तो क्यों खोल रखे ये एसएसपी कार्यालय क्यों खोल रखे? क्यों बैठे हैं यहाँ पर? ये किस लिए बैठे हैं ये? और क्यों मदद नहीं करी जा रही है इस परिवार की? फिर ठीक है, कहाँ रहेगा ये परिवार? कोई जगह दे सकता है इनको? सरकार जगह देगी अध्यापक के लिए? जो इतने परेशान पीड़ित, इन्होंने मुझे बताया 2 बार गांव की पंचायत भी हुई है, वहाँ पर वो व्यक्ति पंचायत में नहीं आया है। अभी आपकी क्या अपेक्षा क्या है? अपेक्षा ये है कि ये जो एसएसपी साहब है,
इनको कम से कम पुलिस कब्जा मुक्त नहीं करा सकती, कब्जा मुक्त नहीं करा सकती। जो विकास दुबे था जिसने अवैध कब्जे कर रखे थे, उसको कैसे तुमने कब्जा मुक्त कराया, सफाया कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।